कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्कूल बंद होने से अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित हो रहे हैं। इसके लिए लाइव 24 ने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से खास मुलाकात की। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने लाइव 24 को बताया कि कोरोना महामारी से पूरा देश त्रस्त है। इस मुश्किल घड़ी में उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर न गिरे, इसके लिए उत्तराखंड सरकार एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही दूरदर्शन और रेडियो के साथ मिलकर विभिन्न एपिसोड के माध्यम से बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाने का कार्य भी बखूबी ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने सभी सक्षम अभिभावकों से निवेदन किया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार स्कूल में ट्यूशन फीस जमा करें, जिससे कि निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को जीवन यापन करने में परेशानी न हो। जो लोग प्राइवेट स्कूलों में फीस देने में सक्षम नहीं है, वो एक बार सरकारी स्कूलों पर भरोसा करके देखें। उनके बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे। इसके लिए वो पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि आने वाले समय में उत्तराखंड के सरकारी स्कूल पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मिसाल बनकर उभरेंगे। एक बार फिर आपके समक्ष हूँ सीधी बात लेकर, और आज सीधी बात के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं स्वयं उत्तराखंड से शिक्षा मंत्री और बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय नेता श्री अरविंद पांडे जी। तो अब हम बातचीत करेंगे कि कोरोना जैसा समय चल रहा है, तो उस समय पे सरकार की तरफ से शिक्षकों के लिए, स्कूलों के लिए, अभिभावकों की तरफ बच्चों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो अब मैं आपको सीधे मंत्री जी से रूबरू कराने वाला हूँ। मंत्री जी नमस्कार, लाइव 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल है मंत्री जी कि जैसे अब कोरोना चल रहा है, फिलहाल महामारी है, तो प्रदेश ही नहीं पूरा देश ही इस महामारी से त्रस्त है, तो सरकार की तरफ से शिक्षकों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और निजी स्कूलों के लिए क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल भाई साहब, कोविड-19 की वजह से प्रदेश और देश नहीं पूरा विश्व मानव जाति संकट में है। और इसी घड़ी में कोई सा भी विभाग हो, किसी भी क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, मानव जाति संकट में है। विद्यालय शिक्षा निश्चित ही देश का, विश्व का भविष्य है। और इस समय जो हमारे बच्चे हैं वो लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में हैं। कोविड-19 का संक्रमण इतना भयंकर है, विस्फोटक है, ताकि लोगों के जीवन को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में मैं कह सकता हूँ कि बच्चों के जीवन से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और इसी नाते हमारे बीच में कोई बच्चों के पेपर भी छूट गए, हाई स्कूल के, इंटर के बच्चों के पेपर छूट गए, उनकी कॉपी भी जांच अभी समय पर नहीं हो पाई, ताकि हम चाह रहे हैं कि समय से उनका परीक्षा फल भी दे सकें, ताकि बच्चों को हायर एजुकेशन में जाने में दिक्कत नहीं आए। आज मैं खुद ही बोर्ड की बैठक लेके आ रहा हूँ, और उसमें हमने तय किया कि जो पेपर बच्चों का हाई स्कूल, इंटर के नहीं हो पाए, उनको हम कोशिश करें कि 25 जून से पहले उनके एग्ज़ाम हो जाए, और जो एग्ज़ाम हो गए वो कॉपी समय से जांच हो जाए, ताकि हम सही समय पर उनका हम परिणाम दे सकें। आज हम इस समय कोशिश करें कि जो हमारे सरकारी स्कूलों के अध्यापक हैं वह सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। प्राइवेट जो हमारे संस्था है, स्कूल हैं, उसके द्वारा भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन जो प्राइवेट स्कूलों में अध्यापक हैं, मैं समझ सकता हूँ कि स्कूल ना चलने की वजह से, समय पे फीस ना आने की वजह से उनके सामने भी आर्थिक संकट होगा, अपने बच्चों को पालने का संकट होगा। और इसीलिए मैंने बीच में आग्रह किया था, आम जनमानस से मैंने निवेदन किया था कि प्राइवेट स्कूलों में भी जो स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, बस के ड्राइवर हैं, उनको अपने बच्चों पालने के लिए वेतन चाहिए। इसीलिए आम जनमानस से मैंने निवेदन किया कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं उनको अपने बच्चों की फीस देनी चाहिए, और जो किसी दिक्कत में है उन पर स्कूल के प्रबंधन तंत्र उन पर बेवजह दबाव न डालें। और कुछ लोग प्राइवेट स्कूल हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट ने भी निर्देश, जिसका हमने अपील की थी आम जनमानस से, और जो हमने कहा था कि मात्र ट्यूशन फीस ही लें, ऐसा ही निर्देश हाई कोर्ट ने भी दिया, और उस हाई कोर्ट के आदेश का हम ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। बावजूद प्राइवेट स्कूलों के जो मालिक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो विद्यालय में अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, किसी न किसी सोर्स से उनको वेतन आप दें, ताकि उनका परिवार चल सके। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं।
माननीय मंत्री जी, सवाल मन में उठता है कि जैसे फिलहाल हम बात करें ऑनलाइन एजुकेशन, सरकार जोर दे रही है, प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी मतलब मानना होगा इसमें कि जो गरीब एक तबका है, हमारे जरूरतमंद जो लोग हैं, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं पहुंच पाती किसी न किसी माध्यम से। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से सभी बच्चों का एंड्रॉयड फ़ोन ना होने की वजह से, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से भी उनको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, और खासतौर पर गरीबों के बच्चों को। इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट है, विद्यालय शिक्षा ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, हम लोग दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न एपिसोडों के माध्यम से हमने प्रमुख विषयों को पढ़ाने का हमने काम किया। आप समझ सकते हैं कि जो सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में सब जगह उपलब्ध नहीं होता, लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से, और जो हमारे ये रेडियो संचार है, इसके माध्यम से भी हमने बच्चों तक पढ़ाने की कोशिश की, जो अधिकांश एपिसोडों के माध्यम से बच्चों के पास तक शिक्षा पहुँची। जैसे भी बात हो रही थी माननीय मंत्री जी की फीस को लेके, तो कई अभिभावक हैं, उन्होंने हमारे माध्यम से ही बताया कि हम फीस नहीं दे पा रहे हैं और दिक्कतें हैं, लेकिन स्कूल फिर भी उन पर दबाव बनाता है कि आप फीस दीजिए। आप, मेरे पास कई स्क्रीनशॉट भी हैं पेरेंट्स के, में आता है कि केवल आप ही के बच्चे की फीस रह गई है, आप नहीं जमा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या पहली बात तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ भाई साहब जी, कि जो व्यक्ति सरकारी सिस्टम को छोड़ के प्राइवेट में जाके पढ़ाने, इसका मतलब वो अपने आप को समाज सेवा समझते हैं। हमारे तो आरटी की व्यवस्था भी है, जो गरीबों के बच्चे हैं, अति पिछड़े हुए हैं, उनको हम आर्थिक आधार पे, हम उनको जो इनकम टैक्स होता है उसके आधार पे, जो गरीब बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं हम आरटी के तहत प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का दम रखते हैं, तो हम उनको गरीब तो हम नहीं मानते हैं। लेकिन अगर जो अपने को गरीब मानते हैं, तो हमारी सिस्टम में है ना, सरकारी सिस्टम में हमारे योग्य अध्यापक हैं, ट्रेंड अध्यापक हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। इसको छोड़कर आप प्राइवेट में जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कैसे गए गरीब है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकारी सिस्टम में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको फिक्स वेतन आ गया है, उनको अपने बच्चों की फीस देनी चाहिए। लेकिन जो लोग वास्तव में गरीब हैं, उन पर प्राइवेट स्कूल वालों को दबाव नहीं डालना चाहिए, यह उनके लिए देशभक्ति है। बिल्कुल सर। मंत्री जी, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए फिलहाल तो कोविड-19 चल रहा है, तो हमारी मतलब सरकार की तरफ से क्या कदम उठाएगा? बिल्कुल भाई साहब, मैं आपके माध्यम से लाइव 24 इस चैनल के माध्यम से, जो अभी कम समय में आपके अच्छे कार्यों की वजह से आपके चैनल का नाम है, मैं आपके माध्यम से मैं आम जनमानस से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकारी सिस्टम में कब क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड के जो विद्यालय शिक्षा जो गरीबों के बच्चों के लिए खोला गया, मैं 100% ईमानदारी से उत्तराखंड के देवभूमि की जनता को साक्षी मान के मैं कह सकता हूँ कि मैं सारी लीकेज को बंद करके मात्र एकेडमिक एजुकेशन पर ध्यान दे रहा हूँ मैं, ताकि गरीबों के बच्चों को ढंग से पढ़ाई हो सके। और मैं उन अध्यापकों को साधुवाद देना चाहूँगा जो ईमानदारी से इस सरकारी स्कूलों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आम जनमानस से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल पर विश्वास करें, सरकारी सिस्टम में अपने बच्चों को लेके आएँ, उनको अच्छी शिक्षा देना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन बावजूद कहीं किसी स्कूल में कोताही बरती जाती है, उनके बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मैं 100% जिम्मेदार हूँ। आप मुझे बताएं, मैं जिस हद तक जाना होगा मैं जाकर ऐसे स्कूलों के खिलाफ लड़ाई करूँगा, लेकिन किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। बस आम जनता से निवेदन है कि वो सरकारी सिस्टम पर एक बार भरोसा करें, आज की डेट में भरोसा करें हम पे, एक बार भरोसा करके अपने बच्चों को, अपने पालियों को सरकारी स्कूल में लेके आए, उनको माकूल शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। धन्यवाद मंत्री जी। तो हमारे साथ सीधी बात में थे माननीय मंत्री जी श्री अरविंद पांडे जी, जिन्होंने हमें बताया कि कोविड-19 का समय है, तो पहले तो आप सभी लोग घर में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और शिक्षा जो आज के समय में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक चीज़ है, उसमें उन्होंने बताया कि आप सरकारी विद्यालयों पर, सरकारी स्कूलों पर भरोसा करें, और हम मेरे ऊपर भरोसा करें, तो मैं आपके भरोसे को कभी तोड़ूंगा नहीं। और साथ ही उन्होंने कहा कि 24 घंटे सातों दिन मैं अपने प्रदेश की जनता, अपने जिस क्षेत्र से विधानसभा से वो विधायक हैं, वहाँ की जनता के लिए मैं पूरी तरीके से तत्पर हूँ, और हर संभव प्रयास और मदद मैं उनके लिए करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका।
लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट। एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170।